आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। पार्ट 1 बीए प्रथम वर्ष या बीए फर्स्ट ईयर में यदि आपने साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 1 के सभी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में छपे। यदि आपको मेरी इन बातों पर विश्वास ना हो तो प्यारे बच्चों, सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत तथा इंपॉर्टेंसी पता चलेगी। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए, नहीं दो बार पूछे गए, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। अब आपका सवाल आता होगा प्यारे बच्चों कि पिछले 10 वर्षों से ये सवाल क्यों रिपीट होते आ रहे हैं। इसलिए रिपीट होते आ रहे हैं क्योंकि इससे सर्वश्रेष्ठ और इससे बेहतरीन सवाल एक भी नहीं है, इसीलिए एग्जामिनर के द्वारा इसे बार बार दोहराया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख लेते हो, आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। इसी से प्यारे बच्चों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर तैयार किया गया है, ठीक है। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो कॉपी जांचने वाले यानी कि एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए होते हैं। टारगेट विद शिवम यानी कि मैं 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों, इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है और 10 मिनट के वीडियो में आपको यहाँ पर 100 मार्क्स की गारंटी दी जा रही है। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। बस इतना पढ़ लो, आंख बंद करके आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाओ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। सेम टू सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। मैं जितना प्रश्न आपको दिखाने वाला हूँ सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है प्यारे दोस्तों। वीडियो के अंत में बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर का पीडीएफ कैसे प्राप्त कर पाओगे। मेरे द्वारा जो आंसर का पीडीएफ दिया जाएगा आप सबको, उस पीडीएफ में प्यारे दोस्तों, आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, आंसर ही देखने को मिलेंगे। आपको जो है प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे। जब आप प्यारे बच्चों, जब आपको प्रश्न ही ना मिले तो फिर आंसर पढ़ के क्या फायदा। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं इन सभी प्रश्नों को लिख लो, क्योंकि आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर ही देखने को मिलेंगे, ये प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रश्न को लिखना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मजबूरी है। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें, फिर इसके बाद बताऊंगा कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में सभी क्वेश्चन का जो है आंसर का पीडीएफ प्राप्त कर पाओगे, वो भी मात्र 1 मिनट में। पहला प्रश्न आपका, न्यूरॉन की रचना और कार्यवाही का वर्णन करें। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे बेहतरीन प्रश्न एक भी नहीं है, इसलिए रिपीट किया जा रहा है। न्यूरॉन की रचना और कार्यवाही का वर्णन करें। ये प्रश्न पिछली बार भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। अथवा में देख सकते हो, तंत्रिका कोशिका के कार्य तथा रचना का वर्णन करें, इसके अंगों का भी वर्णन करें। देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाला है दोस्तों, समझिएगा। ये दोनों प्रश्न आपको अलग अलग लग रहे हैं, राइट राइट बिल्कुल, परंतु इन दोनों का आंसर जो है सेम होगा। इन दोनों प्रश्नों का आंसर सेम होगा। कभी आपसे ये सवाल पूछ दिए जाते हैं, कभी ये पूछ दिए जाते हैं। अब ये सवाल इस बार पूछे जाएंगे। अब आपको पता कैसे ये सवाल इस बार कैसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर वीवीआई लगा हुआ है। वीवीआई का मतलब हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार जो है आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे, तंत्रिका कोशिका के कार्य तथा रचना का वर्णन करें, इसके अंगों का भी आपको यहाँ पर वर्णन करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए। प्यारे दोस्तों, फास्टली लिखने का काम कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको बहुत ही कम समय दिया जाएगा, लिमिट समय दिया जाएगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखने होते हैं। आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप भी से आप स्पीडली लिखने का प्रयास करो, ठीक है।
तंत्रिका कोशिका की कार्य तथा रचना का वर्णन करें, इसके अंगों का भी वर्णन करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका न्यूरॉन के प्रकारों का वर्णन करें। न्यूरॉन के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। VBI है इस सवाल। न्यूरॉन के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका मनोविज्ञान के उभरते क्षेत्र का वर्णन करें। मनोविज्ञान के उभरते क्षेत्र का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। यह प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। मनोविज्ञान के उभरते क्षेत्र, मनोविज्ञान के उभरते क्षेत्र का वर्णन करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करें। मानव का जो मस्तिष्क की संरचना है किस प्रकार है इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्रत्यक्षीकरण के सामाजिक कारकों का वर्णन करें। प्रत्यक्षीकरण के सामाजिक कारक कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताना है। यहाँ पर VBI लगा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल इस बार पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। सीखने की विधियों का विवेचन करें। सीखने की कौन कौन सी विधि है इसके बारे में आपको बताना है। प्यारे दोस्तों, हम कोई चीज़ सीखते हैं तो किस प्रकार सीख सकते हैं, कौन कौन सी विधि के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। VBI बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका स्मृति के प्रकारों का उल्लेख करें। स्मृति मतलब यादें, यादें, कुछ यादें जिसको हम याद रख सकते हैं उसको स्मृति भी बोल सकते हैं। जैसे कि मेमोरी कार्ड को क्या बोलते हो आप? स्मृति कार्ड। स्मृति कार्ड, तो स्मृति के प्रकारों का उल्लेख करें। VBI बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रत्यावाहन तथा प्रतिभिज्ञा में अंतर स्पष्ट करें। प्रत्यावाहन तथा प्रतिभिज्ञा में क्या अंतर है, यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, डिफ्रेंशिएट करना है। प्रत्यावाहन तथा प्रतिभिज्ञा में क्या अंतर है इसको आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका अभिप्रेरण क्या है। अभिप्रेरण क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। अभिप्रेरण क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, या अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा अभिप्रेरण के मौलिक संप्रत्यय का वर्णन करें। अभिप्रेरण के मौलिक संप्रत्यय का वर्णन करें। ये दोनों प्रश्न जो है एक ही है, परंतु कभी ये पूछ दिया जाता है, कभी ये पूछ दिया जाता है। दोनों का आंसर भी जो है सेम ही है। ठीक है, आंसर ही दोनों का सेम है, परंतु कभी कभी ना बात को घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। बस इतना ही अंतर, और कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। तो आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पे अपने मन को भटकाव में नहीं लाना है। VBI बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अभिप्रेरण के मौलिक संप्रत्यय का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे दोस्तों, निरीक्षण विधि के गुणों का वर्णन करें। निरीक्षण विधि के गुणों का वर्णन करना आपको, अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा मनोविज्ञान के वस्तुनिष्ठ निरीक्षण की विधियों का यहाँ पर विवेचना करें। VBI है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनोविज्ञान के वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधियों की विवेचना करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोषों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोषों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है, जो कि VBI बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप अपने को प्यारे से कॉपी में इन प्रश्नों को लिखिए, और अभी से स्पीडली लिखने का प्रयास कीजिए। अभी से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट लिखने का कोशिश करो। जितना ज़्यादा फास्ट लिखोगे उतनी अच्छी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आर्ट्स जैसे ही रखते हो तो वहाँ पर जो है लिखना सबसे ज़्यादा मैटर करता है, आप कितना फास्ट लिख पाते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका ध्यान की विशेषता बताए। ध्यान की विशेषता आपको बताना है, या अथवा में आपसे पूछ दिया जाए अवधान की विशेषता बताए। ये दोनों प्रश्न सेम है, उत्तर भी सेम है। कभी बात को घुमा के बोल दिया जाता है तो कभी डायरेक्ट बोल दिया जाता है। तो बस आपको इतना ही करना है। अवधान की विशेषता बताइए, ये प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। अवधान की क्या विशेषता है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में प्यारे दोस्तों आपका शिक्षण संबंधी प्रभाव के नियम की विवेचना कीजिए। शिक्षण संबंधी के प्रभाव कौन कौन से हैं, नियम कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। शिक्षण संबंधी प्रभाव के कौन कौन से नियम हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, पिछली बार पूछे गए तो इस बार भी पूछे जाएंगे। VBI बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे दोस्तों यहाँ आपका शिक्षण के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत की व्याख्या करें। अनुबंधन की व्याख्या करें, ये VBI है बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पृष्ठोन्मुख अवरोध के निर्धारकों की व्याख्या करें। पृष्ठोन्मुख अवरोध के निर्धारकों की व्याख्या करें, VBI बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ध्यान के वस्तुगत निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। ध्यान के वस्तुगत निर्धारक तत्वों का वर्णन करें, अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा ध्यान के वस्तुनिष्ठ निर्धारक का वर्णन करें। VBI बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, बस आप एक बार देख लो, बस एक बार देख लो, इसके बाद आंख बंद करके एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाओ। आप मुझे दिल से याद करोगे, ठीक है, क्योंकि हम दिल से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो जाता है, इस चैनल के माध्यम से सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडी पेपर के अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और सारे के सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए मेरे द्वारा इतना सारा मेहनत किया जा रहा है बिल्कुल निःशुल्क, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्रत्येक घर में कम से कम 4 से 5 फोन अवश्य होंगे, सभी फोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के भी फोन से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी दिल से कहीं ना कहीं योगदान देना होगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, तो पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 आपने लिखने का काम किया, यदि नहीं लिखा तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। ध्यान के वस्तुगत निर्धारक तत्वों का वर्णन करें, अथवा में पूछ दिया जाएगा ध्यान के वस्तुनिष्ठ निर्धारक वर्णन करें। वीबीआई बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र के कार्यों का वर्णन करें। स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से कार्य हैं इसके बारे में आपको बताना है। स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से कार्य हैं इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि के गुणों का वर्णन करें। मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि के कौन कौन से गुण हैं, मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि के कौन कौन से गुण हैं इसके बारे में यहाँ पर आपको व्याख्या करना होता है। ये प्रश्न भी कई ज़्यादा बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान के प्रकारों का वर्णन करें या अवधान के प्रकारों का वर्णन करें। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जैविक एवं सामाजिक प्रेरकों के बीच अंतर स्पष्ट करें। जैविक एवं सामाजिक प्रेरक के बीच क्या अंतर है, क्या डिफ्रेंशिएट है, इसके बारे में आपको बताना है। बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। उम्मीद करता हूँ आपने अपने प्यारे से कॉपी में लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे, जितना ही देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। संवेग के जेम्स लॉन्जे के सिद्धांत की सीमाओं का वर्णन करें। संवेग कि जेम्स लॉन्जे सिद्धांत की कौन कौन सी सीमाएं हैं इसके बारे में आपको बताना है। वीबीआई बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका प्रयोगात्मक विधि के सोपानों की व्याख्या करें। प्रयोगात्मक विधि के सोपानों की यहाँ पर आपको व्याख्या करना होता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देख लो आप सभी। जैविकीय अभिप्रेरक क्या है इसकी व्याख्या करें। जैविकीय अभिप्रेरक क्या है इसकी व्याख्या आपको करने के लिए कहा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं। वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं ये सवाल भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, ठीक है। प्रतिक्षण में कौन कौन सी क्रियाएं सन्निहित होती हैं। प्रतिक्षण में कौन कौन सी क्रियाएं सन्निहित होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 26 है शिक्षण में स्थानांतरण संप्रत्यति की विवेचना करें। शिक्षण में स्थानांतरण संप्रत्यति की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका मानव मस्तिष्क के सुषुप्ना की संरचना में कार्यों का वर्णन करें। सुषुप्ना के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। देखिए ये एक ऐसी नाड़ी है जिससे आप का कहीं ना कहीं पूरा जीवन इस पर निर्भर हो सकता है। यदि आप इसके बारे में जानोगे और इसके संरचना किस प्रकार होते हैं, इसके कार्य कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको जानना होता है। मेरू रज्जु के प्रमुख कार्य आपके बारे में आपके एग्जाम में पूछा गया है। मेरू रज्जु के प्रमुख कार्य क्या क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इन सभी प्रश्नों को लिख लिया होगा। यदि नहीं लिखा तो प्यारे दोस्तों वीडियो को बैक करके आप सबसे पहले इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखोगे। मैं बार बार बता रहा हूँ आप सभी को प्रश्न लिखना अति आवश्यक है। प्रश्न लिखना अति आवश्यक है। और बोले तो इन सभी वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज किया क्योंकि ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, इतना सपोर्ट मिला बहुत है। बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है। अपने दोस्तों के फ़ोन से भी सब्सक्राइब कर देना है ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही पार हो जाता है यहाँ पर आपको सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर के स्पेशली अलग अलग प्रोफेसर के द्वारा आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर शिक्षा दी जाएगी और सारे कंटेंट आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और अभी जो मैं आपको प्रश्न बताया इनका PDF इनके उत्तर का PDF भी आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएंगे, जिसके 1 भी रुपये नहीं लिए जाएंगे। तो हम आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो भी दिल से कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करवाओगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए कुल मिलाकर आपको लगेंगे 1 मिनट। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर लेना है और बार बार चेक करते रहना है। किसी भी वक्त आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखने को मिल सकता है क्योंकि इन सभी प्रश्नों का PDF का उत्तर जो है काफ़ी लंबा है और अपलोड करते करते हो सकता है कि टाइम लग सके, परंतु आप लोगों को चेक करते रहना है। किसी भी समय इन सभी प्रश्नों के उत्तर का PDF आपको देखने को मिल सकता है और उत्तर के PDF को डाउनलोड करके आप भी अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो। आप भी साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों। ओके।